जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग 67 बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए प्रभात पब्लिकेशन के सेट नंबर 7 का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। प्रभात पब्लिकेशन की ये जो सेट प्रैक्टिस की किताब है, ये बिहार के आईएएस अधिकारी रंजीत कुमार सिंह सर ने लिखा। सेट नंबर 1 to 6 का डिस्कशन ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। नहीं देखा वीडियो तो जाकर के देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप 67 बीपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम देने वाले हैं तो निश्चित तौर पे इस सेट को आप लोग देखिएगा। सेट नंबर 7 का डिस्कशन मैं स्टार्ट करता हूं आज आपके साथ। पहला क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में पाशुपतों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। पाशुपतु मतलब हो गया भगवान शिव के जो अनुयायी हो गए, पशुपति शिव के अनुयायी का जो केंद्र था कौन था? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए मथुरा। मथुरा में एक उदिताचार्य थे, शिव भक्त थे, और ये उदिताचार्य ने वहां पे शिवलिंग की स्थापना भी किया था। तो आंसर है ऑप्शन ए मथुरा। शैव धर्म का प्रारंभ किस काल से माना जाता है? तो कई सारी खुदाई से ऑलरेडी पता चली है, हड़प्पा सभ्यता की कई सारी खुदाई से पता चली कि शिव की आकृति की प्रतिमा भी हमें वहां मिली है। तो शैव धर्म का प्रारंभ बेसिकली हड़प्पा काल से ही माना जाता है, ऑप्शन ए। बौद्ध धर्म ग्रंथों का एक महान टीकाकार था। तो बौद्ध धर्म ग्रंथ पे जो महान टीका इन्होंने लिखा, ये पाली साहित्य के बहुत बड़े विद्वान थे, इनका नाम था बुद्ध घोष। तो बुद्ध घोष ने बौद्ध धर्म ग्रंथ पे कई सारे टीका लिखा था। बाकी नागार्जुन के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, शून्यवाद के प्रवर्तक थे नागार्जुन। गुप्त शासकों ने कौन सा विरुद्ध धारण नहीं किया था? विरुद्ध मतलब होता है उपाधि। गुप्त शासकों ने कौन सी उपाधि धारण नहीं किया था? परमेश्वर की उपाधि गुप्त शासकों ने धारण किया था, परम भट्टारकर की उपाधि धारण किया था, महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया था, लेकिन धर्मचक धर्म प्रवर्तक की उपाधि धारण गुप्त शासकों ने नहीं किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, धर्म प्रवर्तक। व्यापार के लिए भारत आने वाले यूरोपीय लोगों में सर्वप्रथम कौन आए थे? तो 17 मई 1498, 17 मई 1498 में सबसे पहले वास्को डिगामा नाम के पुर्तगाली व्यक्ति भारत आए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्राचीन मानव प्रजाति है, प्राचीन मानव प्रजाति कौन सी है? ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ऑप्शन ए। ऑस्ट्रेलोपिथेकस प्राचीन मानव प्रजाति मानी जाती है। इसे मानव का आदि पूर्वज भी कहा जाता है और पहला वानव मानव भी इसे कहा जाता है। चचनामा किस प्रदेश के इतिहास का वर्णन करने का ग्रंथ है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चचनामा जो लिखे थे वो लिखे थे अली अहमद ने। चचनामा अली अहमद ने लिखा था और ये बेसिकली वर्णन था मोहम्मद बिन कासिम के सिंध विजय का वर्णन था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चचनामा बेसिकली मोहम्मद बिन कासिम के सिंध विजय का वर्णन था और इसे अली अहमद ने लिखा था। क्वेश्चन नंबर 8, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। तो पशुपालन का प्रारंभ बेसिकली नवपाषाण काल में माना जाता है। तो नवपाषाण काल से संबंधित यहाँ पे एक ही ऑप्शन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नवपाषाण काल। पृथ्वीराज तृतीय ने जयचंद्र की पुत्री संयोगिता के विवाह का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो पृथ्वीराज और संयोगिता के विवाह का जो उल्लेख मिलता है वो मिलता है पृथ्वीराज रासों में। ये जो किताब है पृथ्वीराज रासों में, इसमें मिलता है। किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली, पीडीएस सिस्टम जिसको हम लोग कहते हैं, सार्वजनिक वितरण प्रणाली को पीडीएस सिस्टम कहते हैं, इसको प्रारंभ किस मध्यकालीन शासक ने किया था? इसको प्रारंभ करने का श्रेय दिया जाता है अलाउद्दीन खिलजी को, ऑप्शन ए। किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया? तो प्रजापति की दो पुत्रियां सभा और समिति है, यह कहा गया है अथर्ववेद में, ऑप्शन डी।
किसने एक और संस्कृत मुद्रालेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए? तो संस्कृत में मुद्रालेख करवाया था चांदी के सिक्के पे, किसने किया था? तो ये करने का जो श्रेय जाता है, ये जो किया था, ये किया था मोहम्मद गजनवी ने। ऑप्शन बी। संस्कृत में बेसिकली उन्होंने कलमा लिखाया था चांदी के सिक्के पे। निम्नलिखित में वैदिक धर्म में क्या सम्मिलित नहीं था? वैदिक धर्म में प्रकृति पूजा भी था, मंत्र उच्चारण भी होता था, यज्ञ भी होता था, लेकिन मूर्ति पूजा संबंधित नहीं था। तो मूर्ति पूजा वैदिक धर्म में संबंधित नहीं था। ऑप्शन सी। सर्वाधिक संख्या में हस्त कुठार या हैंड एक्स और क्लीवर कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो सबसे अधिक संख्या में हैंड एक्स एंड क्लीवर जो प्राप्त हुए हैं वो बेसिकली प्राप्त हुए हैं निम्न पूरा पाषाण काल से। ऑप्शन बी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 के अध्यक्ष कौन थे? तो 1929 के जो अधिवेशन हुआ था 44वें अधिवेशन था ये, और इसकी अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन डी। काफी इंपॉर्टेंट अधिवेशन था लाहौर अधिवेशन। किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर में फतवा जारी हुआ था? यह भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मुगल बादशाह के विरुद्ध जो फतवा जारी किया था जौनपुर में, तो जौनपुर के मुल्ला याल्दी थे। जौनपुर के मुल्ला का नाम था याल्दी, और याल्दी ने बेसिकली अकबर के खिलाफ फतवा जारी किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अकबर के खिलाफ बेसिकली ये फतवा जारी किया गया था। आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने, उसका जन्म कहाँ हुआ था? तो आदि शंकराचार्य जो है उसका नाम, पहले तो नाम भी पूछा जा सकता है, तो उसका नाम क्या था? जिस तरह से विवेकानंद का नाम नरेंद्र था, उसी तरह से आदि शंकराचार्य का नाम जो था वो था अग्रगण्य। और इनका जन्म हुआ था बेसिकली केरल में। ऑप्शन डी। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया स्टेट पीसीएस में, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया था। उत्तर मेरू अभिलेख किस चोल शासक से संबंधित है? उत्तर मेरू अभिलेख बेसिकली संबंधित है परांतक प्रथम से। चोल शासक परांतक प्रथम से स्थानीय स्वशासन की जानकारी भी यहां से मिलती है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। किस अभिलेख में अशोक बुद्ध धम्म और संघ के प्रति विश्वास प्रकट करता है? अशोक बुद्ध के प्रति, धम्म के प्रति और संघ के प्रति विश्वास प्रकट करता है। ये करता है भाबरू अभिलेख, भाबरू लघु अभिलेख में। ऑप्शन डी। अवध का अंग्रेजी राज में विलय किस नीति के द्वारा हुआ था? तो अवध को जो अंग्रेजी राज में विलय हुआ था वो किया था डलहौजी ने। डलहौजी ने अवध को दुधारू गाय भी कहा था, और कुशासन के आधार पे अवध में इसका विलय किया था। आंसर डी हो जाएगा। गोविंद चंद गहरवाल की रानी कुमार देवी ने धर्म चक्रीन विहार कहाँ बनवाया था? तो धर्म चक्रीन विहार जो बनवाया था बेसिकली बनवाया था सारनाथ में। ऑप्शन डी। सुप्रसिद्ध कृति तबकात ए अकबरी की रचना किसने किया था? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किताब काफी इंपॉर्टेंट है। तबकात ए अकबरी, इसकी रचना किया था ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद ने। ऑप्शन ए। गंगैकोंड चोलपुरम की स्थापना किसने की था? चोल साम्राज्य अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और क्वेश्चन निश्चित तौर पे यहाँ से आते ही आते हैं। तो गंगैकोंड चोलपुरम की स्थापना किसने की थी? तो चोल शासक राजेंद्र प्रथम थे, जिन्होंने गंगा पार आकर के यहाँ पे चोल साम्राज्य यहाँ पे जीता था इन्होंने, और इन्होंने गंगैकोंड चोलपुरम की भी स्थापना ये किया था। तो क्वेश्चन नंबर 24, भारत में स्थानीय शासन को किसने प्रोत्साहित किया था? स्थानीय शासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। ऑप्शन डी। चंदेल कला का प्रमुख केंद्र था। तो चंदेल शासक का जो प्रमुख केंद्र देखिएगा तो वो खजुराहो में है। मध्य प्रदेश के खजुराहो में चंदेल शासक का प्रमुख केंद्र है, और निश्चित तौर पे चंदेल शासक वहाँ होगा तो चंदेल कला भी वहीं पे होगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, खजुराहो। इसका जो पीडीएफ है ऑलरेडी मैंने टेलीग्राम पे पोस्ट कर दिया था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इसे बना लिया होगा।
किसको भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है? भारतीय पुनर्जागरण का पिता राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौमिक सत्ता सौंपने की योजना क्या नाम से जानी जाती है? और ये योजना जो बना था वो बना था 3 जून 1947 को। तो इसलिए कई जगह इसे कहा जाता है 3 जून की योजना भी इसे कहा जाता है। और इस योजना को माउंटबेटन योजना कहा जाता है। या तो माउंटबेटन योजना हो या 3 जून की योजना हो, दोनों एक ही चीज है। संविधान सभा जिसने भारतीय संविधान का निर्माण किया था, गठन किया गया था, तो भारतीय संविधान का निर्माण का जो गठन किया गया था वो बेसिकली किया गया था कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत। ऑप्शन डी। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन गठित किया था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन HSRA, इसका गठन जो किया गया था 1928 में किया गया था, 1928 में किया गया था। और ये किया गया था चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा। और इसमें भगत सिंह भी शामिल थे, लेकिन ऑप्शन में चूंकि चंद्रशेखर आज़ाद दिया है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बंगाल तथा बिहार में अस्थाई बंदोबस्त लागू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो बंगाल और बिहार में 1793 में अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया था। और ये कॉर्नवालिस प्लान भी इसे कहा जाता है। इसका श्रेय दिया जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को। भारत के निम्नलिखित क्षेत्र में किस एक की अपेक्षाकृत न्यूनतम परिणाम में वार्षिक वर्षा होती है? तो सबसे न्यूनतम परिणाम में जो वार्षिक वर्षा होगा, ऑप्शन में देखिएगा तो राजस्थान का क्षेत्र ऑप्शन में दिया हुआ है, तो निश्चित तौर पे सबसे कम वार्षिक वर्षा यहीं पे होगा। क्वेश्चन नंबर 32, मैच द फॉलोइंग है। अब देखिए ये जो ग्रेटर कोच्चि है, तो ग्रेटर कोच्चि जो है बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे तेल शोधन होता है, रसायन होता है और धातु कर्मीय उद्योग है। और पाली को अगर आप देखेंगे तो पाली जो है वो बेसिकली सूती उद्योग, वस्त्र और रंजन से संबंधित है। ए का सी हो जाएगा और सी का एक हो जाएगा। तो ए का सी और सी का एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगेन मैच द फॉलोइंग है। अदरक, अदरक बेसिकली इडुक्की और वायनाड में होता है, ए का 2 हो जाएगा। उसके बाद जूट का देखेंगे तो जूट है ऑप्शन सी। सरसों का अगर आप देखेंगे तो सरसों जो है बेसिकली ए है। और हल्दी का देखेंगे तो हल्दी डी है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इसका हो जाएगा सही आंसर। भाखड़ा नांगल बहुउद्देशीय परियोजना निम्नलिखित में किस राज्यों का संयुक्त उद्यम है? तो भाखड़ा नांगल सतलज नदी पर स्थित है और ये कई सारे राज्यों की संयुक्त परियोजना है, जिसमें पंजाब भी है, हरियाणा भी है और राजस्थान भी है। ऑप्शन बी। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण का उद्देश्य निम्न में से एक है। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण का उद्देश्य बेसिकली प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग से है। ऑप्शन सी। भारत में दालों का सबसे महत्वपूर्ण उत्पादक राज्य कौन सा है? इजी क्वेश्चन है। दालों का जो सबसे महत्वपूर्ण उत्पादक राज्य है वो मध्य प्रदेश है। निम्नलिखित द्वीपों में कौन सा प्रशांत महासागर में भूमध्य रेखा के निकट स्थित है? तो भूमध्य रेखा के निकट स्थित जो द्वीप है वो है गाल पेगाज। और हवाई द्वीप जो है ये भी अवस्थित है प्रशांत महासागर में, लेकिन ये कर्क रेखा के नजदीक स्थित है। क्वेश्चन पूछ रहा है भूमध्य रेखा के नजदीक कौन सा द्वीप है जो प्रशांत महासागर में है, तो वो गाल पेगाज है। और गाल पेगाज बेसिकली इक्वाडोर के आधिपत्य वाला एक द्वीप है। और हवाई द्वीप अगर आप देखेंगे तो ये कर्क रेखा के नज़दीक है, ये भी प्रशांत महासागर में है और इस पे अमेरिका का आधिपत्य है। निम्नलिखित देशों में किसकी स्थल सीमा भारत के साथ सबसे अधिक है? बांग्लादेश है। ऑप्शन सी। हरमुज जल संधि जोड़ता है। हरमुज जल संधि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बेसिक क्वेश्चन है। फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को बेसिकली जोड़ता है। ऑप्शन डी। वायु दाब प्रायः सर्वाधिक होता है जब वायु होती है। तो वायु दाब सर्वाधिक कब होगा? जब वायु में नमी होगी।
वायु में जब नमी होगी और वायु उष्ण होगा, ऑप्शन डी। कौन से सुमेलित नहीं है? खासी मेघालय में होता है, लेप्चा सिक्किम की जनजाति है, टोडा तमिलनाडु की है, अंगामी मणिपुर की जनजाति नहीं है, अंगामी है नागालैंड की जनजाति है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। परमाणु शक्ति संयंत्र नहीं है, कलपक्कम बिल्कुल है, रावत भाटा राजस्थान में है, ये भी है, काकरापारा भी है, ओबरा ये कोई भी परमाणु संयंत्र नहीं है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ओबरा कोई परमाणु संयंत्र नहीं है। क्वेश्चन नंबर 43, सूखा प्रवण क्षेत्र पश्चिम बंगाल का पुरुलिया जनपद है, ये भी सही है। कौन सा सुमेलित नहीं है ये पूछ रहा। भूकंप प्रवण क्षेत्र कर्नाटका पठार, बाढ़ प्रवण क्षेत्र उत्तर बिहार, ये सही है। भूस्खलन प्रवण क्षेत्र गढ़वाल हिमालय, ये भी सही है। लेकिन जो भूकंप का क्षेत्र है वो कर्नाटका का क्षेत्र नहीं है, तो क्वेश्चन नहीं पूछा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि भूकंप प्रवण क्षेत्र जो है वो कर्नाटका का क्षेत्र नहीं है। भारत की प्राचीनतम पर्वत क्रम कौन सा है? तो प्राचीनतम पर्वत जो है भारत का वो है अरावली श्रृंखला, जो राजस्थान में है, ऑप्शन सी। भारत के निम्नलिखित नदी बेसिन में से किसकी वार्षिक जल उपलब्धि अधिकतम है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वार्षिक कहाँ पे जल की उपलब्धता सबसे अधिक है? नदी में। अक्सर यहाँ पे कंफ्यूजन होगा, लोगों को लगेगा कि इसका आंसर गंगा होना चाहिए, लेकिन इसका आंसर गंगा नहीं है। देखिए, सबसे अधिक पानी की जो उपलब्धता है वो अगर वार्षिक तौर पे देखा जाए तो वो ब्रह्मपुत्र है पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे गंगा है, तीसरे नंबर पे गोदावरी है और चौथे नंबर पे सिंधु है। भारत के अनुसार अगर देखा जाए पहले नंबर पे ब्रह्मपुत्र, दूसरे नंबर पे गंगा, तीसरे नंबर पे गोदावरी और चौथे नंबर पे सिंधु। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रह्मपुत्र। अल्फाफा क्या है? अल्फाफा जो है बेसिकली घास की एक प्रजाति है, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किसे विश्व के कहवा बंदरगाह के नाम से जाना जाता है? तो विश्व का कहवा बंदरगाह, कॉफी बंदरगाह, कॉफी पोर्ट सेंटोस को जाना जाता है, जो ब्राजील में है, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में कौन सा प्रायद्वीपीय भारत के पूर्वी पठार प्रदेश का भाग है? तो प्रायद्वीपीय भारत के जो है पूर्वी पठार है, जिसे भूमध्य कार्यकी प्रदेश कहा जाता है, भूमध्य कार्यकी प्रदेश का भाग है। तो इसका जो आंसर है, ये आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गढ़जाल पहाड़ियाँ। निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है? सही नहीं पूछ रहा। तीस्ता गंगा की सहायक नदी है, बिल्कुल गलत है। उकाई बांध तापी नदी पे है, बिल्कुल सही है। दून लंबी पर्वतीय घाटियां, ये भी सही है। कोरोमंडल तटीय मैदान मालाबार तटीय मैदान से अधिक चौड़ा है, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला ही गलत है। निम्नलिखित में कौन सा कारण ज्वार भाटा से संबंधित है? तो ज्वार भाटा से संबंधित जो महत्वपूर्ण कारण है, ज्वार भाटा होता है बेसिकली सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण को मिला करके होता है, ऑप्शन डी। किसी मामले में कानूनी कार्रवाई को रोकने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा निम्न में कौन सा लेख जारी होता है? आर्टिकल 32 को लेकर के मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, अगर आपको देखना है तो आप लोग जाकर के देख लीजिएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। प्रतिषेध बेसिकली इस तरह का रीड जारी करता है। निम्नलिखित में किस संविधान में राज्याध्यक्ष के लिए निर्वाचन एवं उत्तराधिकार दोनों का प्रावधान है? तो राज्य का जो अध्यक्ष होगा उसके लिए निर्वाचन का भी प्रावधान है और उसके लिए उत्तराधिकार का भी प्रावधान है। दोनों प्रावधान है बेसिकली संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के संविधान में, ऑप्शन डी। सन 1952 में जिस सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया था उसके तकनीकी सहायता किसने दिया था? अच्छा, ये क्वेश्चन भी बीपीएससी में पूछा है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की स्थापना कब किया गया है, ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया। तो ये स्थापना 1952 में हुआ है और इसके लिए जो तकनीकी सहयोग था वो अमेरिका ने दिया था, ऑप्शन बी। पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित 73वें संविधान संशोधन में कौन सी सही नहीं है? सही नहीं स्टेटमेंट पूछ रहा है।
तो पहला स्टेटमेंट देखिए, विधान परिषद एवं संसद सदस्यों को हर स्तर की पंचायत व्यवस्था में पृथक रखा गया। ये कथन बिल्कुल सही नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिल्कुल गलत है, बाकी स्टेटमेंट सही है। नीचे कुछ राज्यों तथा लोकसभा में उन्हें आवंटित स्थानों की सूची दी गई है, उसमें कौन सुमेलित है? देखिए ये याद रख लीजिएगा, सबसे अधिक यूपी में है, 80 सीट है लोकसभा में। यूपी के बाद महाराष्ट्र में 48 सीट है। महाराष्ट्र का बाद वेस्ट बंगाल में है जिसमें 41 सीट है, और वेस्ट बंगाल के बाद बिहार का नंबर आता है चौथा नंबर जिसमें 40 सीट है। तो लोकसभा में 80 सीट के साथ यूपी पहले नंबर पे है, 48 सीट के साथ महाराष्ट्र दूसरे नंबर पे है, 41 सीट के साथ वेस्ट बंगाल तीसरे नंबर पे है, और 40 सीट के साथ बिहार चौथे नंबर पे है। पंजाब की बात की जाए तो पंजाब में 13 सीट है। उड़ीसा की बात की जाए तो उड़ीसा में 21 सीट है। केरल की बात की जाए तो केरल में 20 सीट है, और असम में 14 सीट है। इसके लिए इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, असम। किस संघ शासित क्षेत्र के प्रशासक को मुख्य आयुक्त कहा जाता है? हेड ऑफ जो स्टेट होता है, उस संघ शासित प्रदेश का जो अध्यक्ष होता है या उसका जो प्रशासक होता है, जो राज्य करता है, उसको मुख्य आयुक्त कहा जाता है। ये बेसिकली चंडीगढ़ के कहा जाता है। चंडीगढ़ का जो भी प्रशासक होगा उसको मुख्य आयुक्त कहा जाता है। जिस तरह से दिल्ली के जो प्रशासक होते हैं उसको उपराज्यपाल कहा जाता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर कहा जाता है, उसी तरह से मुख्य आयुक्त जो होगा चंडीगढ़ का, उसे चंडीगढ़ के प्रशासक को मुख्य आयुक्त कहा जाएगा। निम्नलिखित में कौन संविधान के द्वारा स्थापित है? संविधान के द्वारा कौन स्थापित है? निर्वाचन आयोग, चुनाव आयोग। चुनाव आयोग या निर्वाचन आयोग की स्थापना भारत के संविधान में किया गया, या संविधान के द्वारा किया गया। भारत में डेयरी के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है? सही नहीं पूछ रहा। डेयरी प्रसंस्करण एवं अवशोषण विकास कोष का सृजन नाबार्ड के द्वारा किया गया, ये भी बिल्कुल सही है। स्वदेशी नस्लों की जीनोमिक चयन हेतु INDUSCHIP को विकसित किया गया है, ये भी बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड एक सांविधिक निकाय है, ये भी सही है। चीन विश्व में सबसे अधिक दूध का उत्पादन करता है, ये गलत है। विश्व में सबसे अधिक दूध का उत्पादन भारत करता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में किससे संबंधित है? तो 7वीं अनुसूची बेसिकली संघ, राज्य और समवर्ती सूची, ये 3 सूची में वर्णित है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ऑप्शन बी। अगर मैच करने के लिए दिया हुआ 9वां अनुसूची जो है बेसिकली भूमि सुधार से संबंधित है। 9वीं अनुसूची जो जोड़ा गया था, पहले संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, ये भूमि सुधार से संबंधित है। 8वां अनुसूची बेसिकली भाषा से संबंधित है। 6ठा अनुसूची जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित है, और 4था अनुसूचित प्रतिनिधि संबंधित है। राज्यसभा में प्रतिनिधि को लेकर के 4थी अनुसूची का प्रोविजन किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन बी, सॉरी, ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। द्वितत्वीय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? द्वितत्वीय सिद्धांत का प्रतिपादन हर्ज़बर्ग ने किया था, ऑप्शन डी सही आंसर है। लोकतंत्र के अंतर्गत राजनीतिक दल के लिए निम्नलिखित में कौन से आवश्यक तत्व है? संगठन आवश्यक है, वित्त आवश्यक है, नेतृत्व आवश्यक है, लेकिन संवर्ग आवश्यक नहीं है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए संवर्ग है। किसी देश में छोटे किसान की परिभाषा कहा जाता है? देखिए दोनों क्वेश्चन पूछा बीपीएससी में, एक तो सीमांत किसान पूछा हुआ, तो सीमांत किसान वैसा किसान को कहा जाएगा जिसके पास 0 से 1 हेक्टेयर जमीन हो, और लघु किसान वैसे किसान को कहा जाएगा जिसके पास 1 से 2 हेक्टेयर के बीच में जमीन हो। तो इसका आंसर ऑप्शन बी है, 1 से 2 हेक्टेयर जमीन। पशुपालन के साथ खेती को क्या कहा जाता है? तो पशुपालन के साथ जो खेती होता है उसको मिश्रित खेती, मिक्स्ड फार्मिंग कहा जाता है, ऑप्शन ए। वित्त आयोग क्या है? वित्त आयोग के बारे में कुछ दिया हुआ स्टेटमेंट, तो इसका जो वित्त आयोग है बेसिकली संसाधनों के केंद्र और राज्यों के बीच में बंटवारे का निर्णय लेता है, ऑप्शन डी। उपादान लागत पे जीडीपी होता है। उपादान लागत पे जीडीपी बेसिकली होता है जीडीपी में अप्रत्यक्ष कर घटा के और इमादाद सब्सिडी को जोड़ करके जो बचता है
उसे कहा जाता है उपादान लागत। क्वेश्चन नंबर 67, लिंगानुपात की परिकल्पना कैसे किया जाता है? तो लिंगानुपात बेसिकली जो होता है वो होता है 1000 पुरुष पे महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहा जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए ही हो जाएगा। प्रति 1000 पुरुष पे महिलाओं की जो संख्या होती है उसी को लिंगानुपात कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 68, यस 68, भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है? मौद्रिक नीति आरबीआई के द्वारा बनाया जाता है। इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन सी। अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूति पत्र को क्या कहते हैं? इस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाया था, जो इकोनॉमिक टॉपिक के नाम से एक प्लेलिस्ट होगा, उसमें जाकर के मिल जाएगा आपको, वीडियो देखिएगा। ट्रेजरी बिल कहा जाता है, इसे टी बिल भी कहते हैं। टी बिल यानी ट्रेजरी बिल। खाद्य सुरक्षा से अभिप्राय है, तो खाद्य सुरक्षा बेसिकली क्या है कि खर्च बर्दाश्त करने के लिए किए जाने वाले कीमतों पे भोजन की पर्याप्त आपूर्ति, ऑप्शन ए। ट्रिम्स, ये भी क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया है। ट्रिप्स को लेकर के क्वेश्चन पूछा है, ट्रिम्स को लेकर के भी क्वेश्चन पूछा गया, और सिंपली क्वेश्चन पूछा गया था। ये जो क्वेश्चन है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, यही क्वेश्चन पूछा गया था। ट्रिम्स WTO से संबंधित है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित है, और ट्रिम्स का मतलब होता है ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर। ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर, ऑप्शन सी। FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर रोम में है। तो इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन पूछ रहा है, इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो फुल फॉर्म हो जाएगा फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर रोम में है। MRI मशीन निम्नलिखित में किसका उपयोग किया जाता है? तो MRI मशीन में जो है बेसिकली चुंबकीय तरंग का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन डी। ओके, MRI के फुल फॉर्म ही होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, MRI। तो इसलिए इसमें मैग्नेटिक तरंग का ही उपयोग होता है, चुंबकीय तरंग का ही उपयोग होता है, ऑप्शन डी सही है इसका। ब्लैक बॉडी किसके विकिरण को अवशोषित कर सकती है? तो ब्लैक बॉडी जो होता है बेसिकली सभी तरंगों को अवशोषित कर लेता है, ऑप्शन डी। न्यूटन का पहला गति नियम संकल्पना देता है, तो न्यूटन के पहला जो नियम है बेसिकली ये जो संकल्पना देता है ये देता है जड़त्व का। साइकिल का टायर अचानक फट जाता है, यह दर्शाता है। तो साइकिल का टायर अचानक जो फंस जाता है वो जो दर्शाता है वो होता है ऊष्मारोधी परिवर्तन के द्वारा होता है। तो ऊष्मारोधी परिवर्तन कारण होता है, ऑप्शन डी इसका सही है। निम्न में कौन सा क्षयकारी बल है? तो क्षयकारी जो बल है वो बेसिकली है घर्षण बल, ऑप्शन बी। सापेक्षता सिद्धांत के अनुसार निम्न में कौन सा सदा एक समान रहता है? तो सापेक्षता सिद्धांत के अनुसार जो वेग होगा वो हमेशा एक समान होगा, ऑप्शन डी। बॉल पेन किस सिद्धांत पे काम करता है? तो बॉल पेन जो काम करता है बेसिकली गुरुत्वीय बल, ग्रेविटेशनल फोर्स पे सिद्धांत पे काम करता है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 80, ओके। विमानन गैसोलीन को ग्लाइकोजेन मिलाया जाता है, क्यों मिलाया जाता है? तो पेट्रोल के हिमीकरण को रोकने के लिए मिलाया जाता है, ऑप्शन सी। भारी मोटर वाहनों के लिए डीजल तेल अधिक पसंद किया जाता है, क्योंकि उसमें अधिक क्षमता होती है और उससे ईंधन की बचत होती है, ऑप्शन सी। निम्न में कौन सा प्राकृतिक बहुलक है? प्राकृतिक बहुलक कौन सा है? ये क्वेश्चन भी बीपीएससी में पूछा गया। सेलुलोज को प्राकृतिक बहुलक कहेंगे, ऑप्शन बी। ट्राइटियम किसका समस्थानिक है? ट्राइटियम जो बेसिकली है वो समस्थानिक है हाइड्रोजन का समस्थानिक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, क्योंकि कोई भी ऑप्शन में नहीं है, हाइड्रोजन ऑप्शन में नहीं है, आंसर ई हो जाएगा। भारत में न्यूक्लियर विस्फोट साधनों का परीक्षण किया जाता है। तो भारत में न्यूक्लियर विस्फोट साधनों का जो परीक्षण किया जाता है ये किया जाता है पोखरण में, ऑप्शन सी। राजस्थान के पोखरण में ये परीक्षण होता है। परमाणु रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन है, तो परमाणु रिएक्टर में जो प्रयुक्त ईंधन होता है वो यूरेनियम होता है, ऑप्शन डी। चर्म रोग के उपचार के लिए प्रयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप है,
तो चर्म रोग यानी चमड़ा का जो रोग होता है, स्किन डिजीज जो होता है, उसके लिए हम जो उपयोग करते हैं वो रेडियो फॉस्फोरस का उपयोग करते हैं, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 87। ओके, क्वेश्चन नंबर 87। खरगोश द्वारा पिछली अंगों के से जमीन पे प्रहार करने के संबंध में क्या व्यवहार किया जाता है? तो खरगोश जब पिछला पैर अगर जमीन में मान लीजिए गाड़ रहा है, तो उसका सिंपल रीजन है कि वो अपने सदस्यों को चेतावनी दे रहा है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 88। जल में तैरने वाले पक्षियों को क्या कहते हैं या क्या विशेषता होती है? तो जल में जो तैरने वाले पक्षी होते हैं उसकी विशेषता होती है जाली युक्त पैर होता है। आप देखिएगा कभी बत्तख का पैर जाली युक्त पैर होता है उसका। हैप्पी सीडर मशीन के बारे में क्वेश्चन है कि हैप्पी सीडर मशीन के बारे में क्या स्टेटमेंट सही है? तो पराली के संबंध में हैप्पी सीडर मशीन लगातार चर्चा में रही थी और दिल्ली सरकार ने और पंजाब सरकार ने भी इनफैक्ट पराली के संबंध में या पराली को रोकने के लिए, पराली जो जलाते थे उसको रोकने के लिए हैप्पी सीडर मशीन पे वो लोग सब्सिडी देते हैं, किसानों को सब्सिडी देते हैं कि आप अपने यहाँ हैप्पी सीडर मशीन को यूज कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसका उपयोग चावल की पराली के अवरुद्ध हुए बिना गेहूं की बुआई के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 90। दुनिया की सर्वोत्तम दूधिया नस्ल है। तो दुनिया की जो सबसे सर्वोत्तम दूधिया नस्ल है वो बेसिकली गाय की नस्ल है और ये गाय की नस्ल है, इसका नाम है होल्स्टीन फ्रीजियन। होल्स्टीन फ्रीजियन दुनिया की सर्वोत्तम गाय की नस्ल को माना जाता है। साइरिंग्स, अंग्रेजी में ही देखा जाए इस वर्ड को साइरिंग्स। साइरिंग्स किसका वाक यंत्र है? बोलने का यंत्र है, तो ये पक्षी का वाक यंत्र होता है साइरिंग्स। डायनासोर थे, तो डायनासोर एक सरीसृप थे, रेप्टाइल थे जो लुप्त हो गया, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 93। 93 क्वेश्चन है कि असम और नागालैंड की पहाड़ियां वनों में पाई जाने वाली एकमात्र कपी है। तो असम और नागालैंड की जो पहाड़ी है वहां पे पाए जाने वाला एकमात्र कपी यानी बंदर है। कपी मतलब मानव सदृश होता है बेसिकली, यह है गिब्बन। निम्न में कौन सा नियत तापी प्राणी है? नियत तापी प्राणी व्हेल है, ऑप्शन ए। कुकुट किसमें नहीं पाया जाता है? कुटक किसमें नहीं पाया जाता है? तो कुटक नहीं पाया जाता है, वो शुतुरमुर्ग में नहीं पाया जाता। शुतुरमुर्ग उड़ने वाली पक्षी है, उड़ने वाली पक्षी नहीं है, ये उड़ता नहीं है और इसमें कुटक नहीं पाया जाता, ऑप्शन बी इसका सही होगा। नाभिकीय विकिरण का अत्यधिक दुष्प्रभाव सबसे पहले शरीर के किस अंग में होता है? तो नाभिकीय जो विकिरण होगा उसका सबसे पहले जो इम्पैक्ट होगा, सबसे अधिक इम्पैक्ट होगा, सबसे अधिक दुष्प्रभाव होगा वो आंख में होगा, ऑप्शन ए। निम्न में किन क्षेत्र में प्रतिवर्ष मूर्ति देवी पुरस्कार दिया जाता है? तो मूर्ति देवी पुरस्कार बेसिकली साहित्य के सेक्टर में दिया जाता है, ऑप्शन बी। पुलित्जर सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और चर्चा भी लगातार रहता है। पुलित्जर पुरस्कार बेसिकली पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, ऑप्शन बी। ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम विजेता 1965 से ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जा रहा है। उसके जो प्रथम विजेता थे वो थे जी शंकर कुरूप, ऑप्शन बी। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सबसे पहले किसे दिया गया था? तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार अगर आप देखेंगे तो ये दिया गया था सबसे पहले श्रीमती देविका रानी को, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 101। गुप्त काल के एक सुंदर कार्तिकेय की मूर्ति किस जिले में प्राप्त हुई है? तो ये बेसिकली शाहाबाद जिले में प्राप्त हुई है, ऑप्शन डी। तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कब हुआ है? तो अशोक के काल में 251 ईसा पूर्व में हुआ है। बोध गया के महाबोधि मंदिर का निर्माण किस काल में हुआ? तो बेसिकली महाबोधि निर्माण जो बोध गया में है उसका निर्माण हुआ है गुप्त काल में, ऑप्शन सी। भोजपुर में उज्जैनिया वंश का संस्थापक कौन था? तो भोजपुर के जो उज्जैनिया वंश है इसका संस्थापक था संतन सिंह, ऑप्शन सी। तिरहुत के किस वैनवार वंश के शासक की छत्रछाया में प्रसिद्ध कवि विद्यापति ने अपने काव्य की रचना किया? तो ये आंसर है ऑप्शन सी, शिव सिंह। बिहार के संवैधानिक सरकार का प्रारंभ हुआ था 1937 में माना जाता है, ऑप्शन ए। और क्वेश्चन नंबर 107।
बक्सर की युद्ध कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764 को, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 108 का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि किस दिन बिहार में गांधी दिवस मनाया गया था? तो 1944 में मनाया गया था और 15 जून को मनाया गया था, गांधी दिवस बिहार में मनाया गया था। भारत देश का वह प्रथम राज्य है जिसने भूमि सुधार किया था। क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत के प्रथम राज्य जिसने भूमि सुधार किया था वो था बिहार। राज्य प्रशासन का समूचा प्रशासन किसके नाम से चलाया जाता है? तो राज्य प्रशासन का जो पूरा प्रशासन होता है वो बेसिकली राज्यपाल के नाम से चलाया जाता है, ऑप्शन बी। बिहार में सीमेंट उद्योग कहाँ है? ये क्वेश्चन भी बीपीएससी में पूछा है। डालमिया नगर में है, रोहतास डालमिया नगर में, बेसिकली यह है ऑप्शन डी। कौन सा मूल तत्व ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक उपलब्ध है? तो सबसे अधिक ऑक्सीजन उपलब्ध है और उसके बाद सबसे अधिक सिलिकॉन उपलब्ध है, ऑप्शन बी। पश्चिम चंपारण जिले की शिवालिक पहाड़ियां निम्नलिखित में किस चट्टान की प्रधानता है? तो पश्चिमी चंपारण का जो शिवालिक पहाड़ी है वहां पे परतदार चट्टान की प्रधानता है, ऑप्शन बी। नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाले बिहार के कौन कौन सा जिला है? ये जिला का नाम भी याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा हुआ था, कंफ्यूज करने के लिए एक जगह पूर्णिया दे दिया था एक बार बीपीएससी में, तो इसलिए जिला का नाम याद रख लीजिएगा। पश्चिमी चंपारण है, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज, ऑप्शन ए। निम्न में किस जैविक उद्यान अभ्यारण्य का मुख्य आकर्षक सांपों का घर है? पटना अगर आप जाइएगा, पटना में संजय गांधी जैविक उद्यान है, तो वहां पे आपको सांपों का घर दिख जाएगा, ऑप्शन डी। लोकाइन सिंचाई योजना बिहार में कहां पे है? लोकाइन सिंचाई योजना नालंदा जिले में, तो इसका आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा। बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है? बरौनी में, बेगूसराय के बरौनी में यह है, ऑप्शन डी। बिहार राज्यों में सबसे बड़ी और मझोली उद्योग इकाइयां सर्वाधिक संकेंद्रण कहाँ है? तो ये जो संकेंद्रण है बड़ी और मझोली औद्योगिक इकाई की, यह है पटना प्रमंडल में, ऑप्शन ए। सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के शहरी पुरुषों की जनसंख्या कितनी है? तो जनगणना को लेकर के क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन और 3 क्वेश्चन तक आते हैं एक बार, तो जनगणना को लेकर के आप लोग हर एक पर्सपेक्टिव से देख लीजिएगा। मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाया था, आप चाहते हैं तो जाकर के देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या में पुरुषों की जनसंख्या कितनी है? तो ये है 50.14%, ऑप्शन सी। बिहार में पर्यटन के विकास के लिए कौन से कार्य किए जाने की आवश्यकता है? बिहार को अच्छी छवि का निर्माण एवं प्रसार करना, ये भी सही है। भौतिक अवसंरचना में सुधार, ये भी सही है। बेहतर नागरिकों को सुविधा और विकास, ये भी सही है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। जैन स्वावलंबियों का मुख्य स्थल कौन सा है? पावापुरी है और वैशाली भी है, इसका आंसर ऑप्शन ई होना चाहिए। अब 10 क्वेश्चन जो है मैथ का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 123, क्वेश्चन नंबर 123, इसका आंसर है ऑप्शन ए, क्योंकि इसका सही जो आंसर है वो है 37 और 37 ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 124, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 144। क्वेश्चन नंबर 125, इसका आंसर है ऑप्शन ई, क्योंकि एग्जैक्ट आंसर है 14। क्वेश्चन नंबर 126, 126 का आंसर है ऑप्शन डी, रविवार। 127 का जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, 36 मिनट। क्वेश्चन नंबर 128, इसका आंसर है ऑप्शन सी, 6,000 रुपये। 129, इसका आंसर है ऑप्शन ए, 6। 130 का जो आंसर है ऑप्शन डी है, 20,000। 131 का आंसर है ऑप्शन बी, 16 क्वेश्चन नंबर 132, 132, इसका आंसर है ऑप्शन डी, 91।
क्वेश्चन नंबर 133, ये जो है इसका आंसर है 133 का, ये आंसर है ऑप्शन सी राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 134, निम्नलिखित में कौन सा अंटार्कटिका संधि का मूल हस्ताक्षरकर्ता नहीं है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी इटली इसका मूल हस्ताक्षरकर्ता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 135, जीआई टैग को लेकर के क्वेश्चन दिया गया है और जीआई टैग को लेकर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एड्यूर मिर्च और कुटियातोर आम किस राज्य को जीआई टैग मिला है इसके लिए? तो इसको बेसिकली केरल का ये गुड्स है जिसके लिए इसको केरल को जीआई टैग मिला है। भारत में स्वतंत्रता संग्राम में श्यामजी कृष्ण वर्मा के योगदान को लेकर के क्वेश्चन पूछा है। तो श्यामजी कृष्ण वर्मा लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी के संस्थापना के ये भी किए थे। वन इंडिया हाउस के संस्थापक थे, ये भी थे। ऑप्शन डी है, उन्होंने द सोशलिस्ट नामक पत्रिका का संपादन किया, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। उन्होंने सौवीं अवज्ञा आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया, ये गलत है, तो गलत स्टेटमेंट पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। श्यामजी कृष्ण वर्मा के बारे में कौन सा स्टेटमेंट गलत है, कौन सा कथन गलत है, गलत कथन पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि उन्होंने सौवीं अवज्ञा आंदोलन में भाग नहीं लिया था। क्वेश्चन नंबर 137, कोर के बारे में पूछ रहा है। कॉम्पिटिटिवनेस एंड रिलीजियंस पार्टनरशिप, कोर, कॉम्पिटिटिवनेस एंड रिलीजियंस पार्टनरशिप, ये बेसिकली जो प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम शुरू किया है यूएस और जापान ने, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में कौन सी नदी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से गुजरने वाली नदी का नाम है रामगंगा, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में किसी स्वदेश दर्शन योजना के तहत विषयगत सर्किटों में से एक को चिन्हित नहीं किया गया? तो स्वदेश दर्शन योजना के तहत कई सारे सर्किटों को चिन्हित किया गया है, जिसमें डेक्कन डर्जिट सर्किट जो है इसको नहीं बनाया गया, ऑप्शन सी। बाकी अन्य सर्किट बनाए गए, जैसे उत्तर पूर्वी सर्किट भी बनाए गए हैं, कोस्टल सर्किट भी बनाए गए हैं, डेजर्ट सर्किट भी बनाए गए हैं, लेकिन डेक्कन सर्किट नहीं बनाया गया, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 140, किस टीम ने आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड को 8 विकेट से हराकर अपना पहला T20 वर्ल्ड कप जीता है? ये ऑस्ट्रेलिया ने जीता है, ऑप्शन डी। राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी का अगला प्रमुख निम्न में किस पूर्व खिलाड़ी को नियुक्त किया गया? तो ये सुनील गावस्कर को नियुक्त किया गया, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में कौन से अल्प अवधि में ग्लोबल वार्मिंग को कम करेगा? तो अल्प अवधि में यानी कम समय में ग्लोबल वार्मिंग को कम करेगा, एक सेकेंड, इसका आंसर ई होना चाहिए। हालांकि सेट में इसका आंसर डी दिया हुआ है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि इसका आंसर होगा। इसका आंसर ऑप्शन ई होना चाहिए, क्योंकि कोई भी घटना, इसमें जो चारों घटना है, चारों ही घटना ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाएगा, कम कोई नहीं करेगा, इसलिए इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन ए। तेलंगाना के निम्न में किस गांव को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के लिए चुना गया है? तो तेलंगाना के पोचमपल्ली को सर्वश्रेष्ठ गांव का दर्जा दिया गया, चुना गया। निम्न में किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी को प्लेटो फुटवियर ब्रांड ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ये क्या है, बेसिकली राहुल द्रविड़ को, ऑप्शन ए। राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है, किस दिन को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय प्रेस दिवस जो मनाया जाता है वो 16 नवंबर को मनाया जाता है, 16 नवंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 146, स्वामित्व योजना लगातार चर्चा में है और कई सारे मैं देख रहा हूँ कि घटनाएं करंट में हो रही है, स्वामित्व योजना को लेकर के क्वेश्चन पूछने की संभावना है। तो ये बेसिकली किस मंत्रालय की योजना है? तो यह मंत्रालय है पंचायती राज मंत्रालय, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 147, सोजत मेहंदी जिसे हाल में ही जीआई टैग दिया गया है किस राज्य से संबंधित है? तो सोजत मेहंदी बेसिकली राजस्थान से संबंधित है, ऑप्शन बी। यूएस द्वारा मध्यस्थता किए गए अब्राहम समझौते निम्नलिखित में किस देशों के राजनयिक संबंध को स्थापित किया? तो
अब्राहम समझौता तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और ये बेसिकली सऊदी अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात और इजराइल से संबंधित है, यूएई और इजराइल से संबंधित है, ऑप्शन बी। कोंकण शक्ति पहला त्रिसेवा अभ्यास भारत और निम्नलिखित में किस देश ने आयोजित किया? तो ये जो त्रिसेवा अभ्यास है, इसमें मतलब वायुसेना भी अभ्यास करेगा, थल सेना भी अभ्यास करेगा और नौसेना भी अभ्यास करेगा, तीनों ही अभ्यास करेगा। ये बेसिकली यूके से संबंधित है, यूनाइटेड किंगडम से संबंधित है, ब्रिटेन से संबंधित है। और लास्ट क्वेश्चन हमारा है, कर्क्यूमिन शब्द क्या है जो कभी कभी समाचार पत्रों में देखा जाता है? तो कर्क्यूमिन शब्द जो है बेसिकली पौधे द्वारा उत्पादित एक चमकीला पीला रसायन है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। तो चलिए 150 क्वेश्चन हमने सेट एनालिसिस किया। अब हम लोग सेट 8 को नेक्स्ट वीडियो में एनालिसिस करेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।